दोस्तों, हमारे शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना केवल शरीर की क्रिया नहीं होती। कई बार वह हमारे जीवन के भीतर छिपे हुए संकेतों का भी रूप होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर टाल देते हैं, लेकिन वही बातें कभी कभी हमारे स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या, हमारे मन की स्थिति और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक संतुलन तक का राज खोल देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने भी शायद कभी ये अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप स्नान करने के लिए जल अपने शरीर पर डालते हैं, अचानक से बार बार पेशाब की इच्छा होने लगती है। कई लोगों को ये बात इतनी सामान्य लगती है कि वे इस पर ध्यान ही नहीं देते, और कई लोग ऐसे भी हैं जो मन ही मन घबरा जाते हैं कि आखिर स्नान करते समय ही ऐसा क्यों होता है। क्या ये केवल शरीर की साधारण प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है? क्या ये केवल ठंडे जल का प्रभाव है या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? और भक्तों, क्या हमारी सनातन परंपरा में भी इस प्रकार की देहगत प्रतिक्रियाओं को लेकर कोई संकेत, कोई समझ, कोई आध्यात्मिक दृष्टि दी गई है? आज की यह कथा केवल शरीर की नहीं है, केवल स्वास्थ्य की नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म संबंध की भी है जो मन, शरीर, जल और ऊर्जा के बीच बना हुआ है। भोलेनाथ के भक्तों, हमारी परंपरा में स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं माना गया, बल्कि इसे एक प्रकार का शुद्धिकरण कहा गया है। जब कोई व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है तो केवल उसके अंगों पर जल नहीं पड़ता, बल्कि उस जल के साथ एक प्रकार की ऊर्जा भी शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जल में स्मरण शक्ति होती है, जल में शांति होती है, जल में ग्रहण करने की क्षमता होती है, और जल हमारे भीतर जमी हुई थकान, जड़ता, मानसिक अशुद्धि और सूक्ष्म असंतुलन को भी बाहर खींचने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्नान को देव कार्य से पहले अनिवार्य माना गया। लेकिन दोस्तों, जब स्नान के समय ही शरीर बार बार पेशाब का संकेत देने लगे तो यह केवल एक साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह बताती है कि शरीर जल के स्पर्श पर बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया कर रहा है। कहीं ना कहीं शरीर के भीतर का नियंत्रण, मूत्राशय की संवेदनशीलता, मन की बेचैनी या फिर जीवन शैली की कोई छिपी हुई गड़बड़ी उस क्षण सामने आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बात को सरल ढंग से समझिए। जब आप स्नान करने जाते हैं, विशेषकर जब ठंडा या सामान्य जल शरीर पर पड़ता है, तो त्वचा की नसें तुरंत सक्रिय हो जाती है। शरीर अचानक जल के तापमान को महसूस करता है। यह अनुभव केवल बाहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भीतर तक जाता है। कमर के नीचे का भाग, पेट के आसपास का क्षेत्र और मूत्राशय से जुड़े हिस्से जल के स्पर्श और तापमान के परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही जल पड़ता है, शरीर के भीतर एक हलचल होती है और कई बार मूत्राशय को यह संकेत मिलता है कि अब उसे खाली होना चाहिए। यही कारण है कि बहुत से लोगों को स्नान शुरू करते ही पेशाब का दबाव महसूस होता है, लेकिन भक्तों, यहां तक बात सामान्य हो सकती है। असली बात तब शुरू होती है जब ये दबाव एक बार नहीं बल्कि बार बार महसूस होने लगे। यदि कोई व्यक्ति एक बार पेशाब कर ले और फिर सब सामान्य हो जाए तो बहुत बार यह साधारण प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु यदि थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ऐसा होने लगे तो यह संकेत है कि शरीर के भीतर कोई और कहानी चल रही है। दोस्तों, हमारी दादी, नानी और पुराने ज्ञानी लोग शरीर के संकेतों को बहुत ध्यान से समझते थे। वे हर छोटी बात को बीमारी नहीं कहते थे, लेकिन हर छोटी बात को अनदेखा भी नहीं करते थे। यदि किसी व्यक्ति को स्नान के समय बार बार पेशाब आता था तो वे कहते थे कि शरीर जल से घबराता है या अंदर की गर्मी और जल का मेल ठीक नहीं है। अब आधुनिक भाषा में इस बात का अर्थ यह हो सकता है कि
कि शरीर के भीतर जल संतुलन, मूत्राशय की संवेदनशीलता, मन की घबराहट या फिर बार बार मूत्र त्याग की आदत किसी प्रकार से बनी हुई है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक परंपरा इसे केवल शरीर तक सीमित नहीं रखती। वो कहती है कि जब मन अस्थिर हो, जब जीवन में चिंता अधिक हो, जब व्यक्ति भीतर से थका हुआ हो, जब जल तत्व असंतुलित हो, तब भी शरीर ऐसे संकेत देता है। सनातन दर्शन में पंच तत्वों की बात की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से यदि जल तत्व और अग्नि तत्व का संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर में मूत्र संबंधी गड़बड़ियां, बेचैनी, बार बार शौच या मूत्र की प्रवृत्ति और अजीब प्रकार की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। भोलेनाथ के भक्तों, अब इस बात को सोमवार और भगवान शिव से जोड़कर समझिए। भगवान शिव स्वयं जल प्रिय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक पूजा विधि नहीं है, यह हमारे भीतर के ताप, अशांति और उग्रता को शांत करने का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हम केवल भगवान को जल नहीं देते, बल्कि अपने भीतर के उथल पुथल, अपने मन की तपन, अपने चिंताओं की अग्नि को भी शांत करने का भाव रखते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को जल के संपर्क में आते ही बार बार मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा होती है तो कुछ आचार्य इसे शरीर के भीतर अति संवेदनशील जल प्रतिक्रिया भी मानते हैं। अर्थात जल का स्पर्श शरीर में एक ऐसी लहर पैदा कर रहा है जिसे शरीर संभाल नहीं पा रहा। यह स्थिति कभी कभी केवल शारीरिक होती है, लेकिन कई बार यह मानसिक तनाव, अस्थिर दिनचर्या, अधिक भय और भीतर जमा हुई घबराहट से भी जुड़ जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ही बहते हुए पानी की आवाज सुनते हैं, उन्हें तुरंत पेशाब का दबाव महसूस होने लगता है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, पर इसके पीछे एक गहरा कारण होता है। हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं चलते। यदि किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक यह अनुभव किया हो कि स्नान का समय और पेशाब की इच्छा साथ साथ आती है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी प्रकार का एक संबंध बना लेता है। फिर जैसे ही स्नान घर में प्रवेश हुआ, जैसे ही जल की धारा की आवाज आई, जैसे ही बाल्टी में जल भरा, जैसे ही पहला लोटा शरीर पर पड़ा, मन ने तुरंत मूत्राशय को संकेत दे दिया कि अब समय आ गया है। यह केवल आदत नहीं, यह एक गहरी बनी हुई देहमन प्रतिक्रिया है। इसलिए भक्तों, हर बार यह बीमारी नहीं होती, लेकिन हर बार यह केवल सामान्य भी नहीं होती। यदि यह आदत बन चुकी है तो इसे समझना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। बहुत से लोग स्नान से पहले ही बहुत अधिक जल पी लेते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद स्नान के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग उपवास या स्वास्थ्य के नाम पर इतना अधिक पानी पी लेते हैं कि उनका मूत्राशय पहले से ही भरा होता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि स्नान के कारण पेशाब आया, जबकि सच ये है कि पेशाब पहले से ही मूत्राशय में था। स्नान ने केवल उस दबाव को अधिक स्पष्ट कर दिया। जल के स्पर्श से शरीर की चेतना उस क्षेत्र की ओर गई और व्यक्ति को अचानक लगा कि अब तो बहुत तेज की इच्छा हो रही है। इसलिए दोस्तों, पहले यह देखना जरूरी है कि यह सचमुच स्नान से जुड़ा संकेत है या केवल समय और आदत का खेल है। भक्तों, अब जरा इस बात को आध्यात्मिक संकेत की दृष्टि से समझिए। हमारे ऋषियों ने कहा है कि शरीर जब बार बार किसी एक ही स्थिति में असामान्य प्रतिक्रिया देने लगे तो उसे केवल बाहरी कारण से नहीं जोड़ना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि क्या मन बहुत चंचल है, क्या व्यक्ति के भीतर अनावश्यक भय है, क्या जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है, क्या वह हर समय चिंता में रहता है, क्योंकि मूत्राशय और मन का संबंध बहुत गहरा माना गया है। जो व्यक्ति बहुत अधिक घबराया रहता है, जो छोटी छोटी बातों में तनाव लेता है,
जो भीतर से स्थिर नहीं है, उसे बार बार शौच, बार बार मूत्र, बार बार बेचैनी, बार बार हृदय की धड़कन तेज होना, ये सब समस्याएं अधिक दिखाई दे सकती हैं। इसलिए यदि स्नान के समय बार बार पेशाब आता है तो ये केवल शरीर नहीं कह रहा, कई बार मन भी बोल रहा होता है, और जब मन बोलता है तो शरीर उसके शब्दों को लक्षणों में बदल देता है। भोलेनाथ के भक्तों, सोमवार का दिन मन और जल दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। चंद्रमा का संबंध मन से है और सोमवार चंद्रदेव का दिन माना जाता है। चंद्रमा और भगवान शिव का गहरा संबंध है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जो मन चंचल है, जो मन बार बार डोलता है, जो मन बेचैन है, उसे शिव की शरण में स्थिर किया जा सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में जल तत्व की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, मूत्र संबंधी हलचल अधिक है, मन चंचल है, और स्नान जैसे समय में शरीर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे रहा है, तो सोमवार की साधना उसके लिए केवल पूजा नहीं बल्कि एक संतुलन की प्रक्रिया भी बन सकती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार के दिन स्नान से पहले ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल को शांत भाव से ग्रहण करना चाहिए। इससे मन की घबराहट कम होती है। स्नान एक जल्दबाजी वाली क्रिया नहीं रहता और शरीर पर भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं यहां तुम्हें अंधविश्वास नहीं बता रहा, बल्कि उस परंपरा की बात कर रहा हूं जहां शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखा गया। यदि कोई व्यक्ति हर दिन भाग दौड़ में, तनाव में, मोबाइल की चिंता में, भविष्य की चिंता में, पैसों की चिंता में, परिवार की उलझनों में जी रहा है, तो उसका शरीर साधारण परिस्थितियों में भी असामान्य प्रतिक्रिया देने लगता है। स्नान घर एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अकेला होता है, जहां मन कुछ क्षण के लिए बाहरी दुनिया से हटता है और जहां शरीर अचानक जल के संपर्क में आता है। यही वह समय है जब कई दबे हुए संकेत सामने आते हैं। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को घबराहट होती है, किसी को हृदय गति तेज लगती है और किसी को बार बार पेशाब का दबाव महसूस होता है। इसलिए इस लक्षण को केवल हंसी में उड़ाना ठीक नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यह समस्या कभी कभी होती है और केवल स्नान के समय ही होती है, तो बहुत बार यह आदत जल का तापमान, अधिक पानी पीना या मन की शर्तबद्ध प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन यदि यही बात दिन भर बनी रहती है, यदि हर थोड़ी देर में पेशाब आता है, यदि बहुत प्यास लगती है, यदि मुंह सूखता है, यदि शरीर थका थका रहता है, यदि पेशाब कम मात्रा में बार बार आता है, यदि जलन होती है, यदि ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरा खाली ही नहीं हुआ, तब दोस्तों ये संकेत शरीर की गहरी जांच मांगता है। हमारी परंपरा भी यही कहती है कि संकेत को समझो, समय रहते उपाय करो और लापरवाही मत करो। धर्म कभी यह नहीं कहता कि केवल मंत्र जपो और शरीर की उपेक्षा करो। सनातन का सच्चा मार्ग कहता है देह भी ईश्वर का मंदिर है, इसकी रक्षा भी पूजा है। भोलेनाथ के भक्तों, इसलिए यदि आपको स्नान के समय बार बार पेशाब आता है तो आज से इसे ध्यान से देखना शुरू कीजिए। स्नान से पहले एक बार सामान्य रूप से मूत्र त्याग कीजिए। बहुत अधिक ठंडे जल से बचिए यदि वही कारण बन रहा हो। स्नान के समय घबराहट में जल्दी जल्दी जल मत डालिए। पहले शांत होकर 2-3 बार गहरी सांस लीजिए, फिर मन ही मन 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। उसके बाद धीरे धीरे जल ग्रहण कीजिए। यदि आप सोमवार के दिन ये करते हैं तो और भी अच्छा है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब स्नान को केवल जल्दी खत्म करने की क्रिया न बनाकर एक शुद्धि विधि की तरह किया जाता है तो शरीर की अजीब प्रतिक्रियाएं भी कम होने लगती है, क्योंकि मन शांत होता है, नसों की घबराहट घटती है और शरीर को झटका कम लगता है। दोस्तों, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस संकेत के पीछे एक और गहरी परत छिपी है।
ऐसी परत जो यह बताती है कि कहीं यह केवल जल का प्रभाव नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छिपी हुई किसी असंतुलित दशा का प्रारंभिक संकेत तो नहीं। कई बार लोग वर्षों तक इसे मामूली समझते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर बहुत पहले से चेतावनी दे रहा था। कुछ संकेत मूत्राशय से जुड़े होते हैं, कुछ गुर्दों से, कुछ रक्त में शर्करा के असंतुलन से, कुछ पुरुषों में एक विशेष ग्रंथि के बदलाव से, और कुछ केवल मन की बेचैनी से जन्म लेते हैं। लेकिन इनमें अंतर कैसे पहचाना जाए, कब यह साधारण है, कब यह गंभीर है, और कब इसे सोमवार की साधना से शांत किया जा सकता है, तथा कब वैद्य या चिकित्सक की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है, यही वे बात है। भक्तों, जिसे समझना सबसे अधिक जरूरी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में हम इसी रहस्य की अगली परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से शारीरिक कारण इस आदत को जन्म देते हैं, किन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और कैसे कुछ लोग वर्षों तक इस संकेत को गलत समझते रहते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि सोमवार के दिन स्नान से पहले कौन सी छोटी सी सावधानी, कौन सा मंत्र और कौन सा जल संस्कार इस स्थिति को शांत करने में सहायक माना गया है। क्योंकि कई बार उपाय बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, और जो व्यक्ति संकेत को समय रहते समझ लेता है, वह आने वाली बड़ी परेशानी से स्वयं को बचा लेता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे एक बात बहुत स्पष्ट होने लगती है कि स्नान के समय बार बार पेशाब आने की बात केवल एक छोटी सी आदत नहीं भी हो सकती। कई बार शरीर बहुत पहले से संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उसे सामान्य समझकर टालते रहते हैं। यही कारण है कि पुराने समय के ज्ञानी लोग कहा करते थे कि देह जब बार बार एक ही संकेत दे तो उसे सुनो, क्योंकि प्रकृति पहले धीरे बोलती है, फिर जोर से चेतावनी देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को स्नान के समय यह अनुभव बार बार हो रहा है, तो अब समय है यह समझने का कि शरीर के भीतर आखिर कौन कौन से कारण इस स्थिति को जन्म दे सकते हैं। और भक्तों, जब हम इन कारणों को समझेंगे, तभी हम यह भी समझ पाएंगे कि कहाँ केवल दिनचर्या बदलने से राहत मिल सकती है, और कहाँ ये संकेत किसी गहरी गड़बड़ी का रूप भी ले सकता है। भोलेनाथ के भक्तों, सबसे पहले उस कारण को समझिए जो बहुत सामान्य होते हुए भी सबसे अधिक अनदेखा किया जाता है। वह है मूत्राशय का पहले से भरा होना। बहुत से लोग सुबह उठते ही तुरंत जल पीते हैं, फिर कुछ ही देर बाद स्नान करने चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली पेट अधिक जल पीना बहुत शुभ है, शरीर को शुद्ध करता है, और कई बार यह सही भी होता है, लेकिन हर शरीर की क्षमता अलग होती है। यदि किसी ने आवश्यकता से अधिक जल पी लिया और मूत्राशय पहले से ही भरा हुआ है, तो जैसे ही स्नान के समय जल शरीर पर पड़ता है, भीतर दबा हुआ दबाव तुरंत जाग जाता है। व्यक्ति को लगता है कि स्नान करते ही पेशाब बनने लगा, जबकि वास्तव में पेशाब पहले से ही एकत्र था। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बार कारण बाहर से नहीं आता, कई बार कारण पहले से भीतर बैठा होता है, और स्नान केवल उसे उजागर कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। कुछ लोगों का मूत्राशय सामान्य से अधिक संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि मूत्राशय में थोड़ा सा भी मूत्र एकत्र हुआ नहीं कि उसे तुरंत खाली करने का संकेत मिलने लगता है। ऐसे लोग दिन में भी बार बार शौचालय जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यह बात बीमारी नहीं लगती, क्योंकि वे इसे अपनी आदत समझ लेते हैं। धीरे धीरे यही आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि व्यक्ति उसे पहचान ही नहीं पाता। जब ऐसा व्यक्ति स्नान करता है, तो जल का स्पर्श, शरीर की शिथिलता और मन का उस क्षण भीतर की ओर मुड़ना, ये सब मिलकर मूत्राशय की संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं। परिणाम यह होता है कि स्नान के समय पेशाब की इच्छा बार बार उठती है। भक्तों,
ऐसे में केवल स्नान को दोष देना उचित नहीं, बल्कि यह देखना चाहिए कि क्या दिन भर भी बार बार पेशाब की प्रवृत्ति बनी रहती है। दोस्तों, अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक प्यास लगती है, बार बार मुंह सूखता है, शरीर बार बार जल मांगता है और साथ ही पेशाब भी बार बार आता है, तो यह केवल आदत नहीं हो सकती। ऐसे संकेत कई बार शरीर के भीतर मधुरस के असंतुलन की ओर भी इशारा करते हैं। पुराने लोग इसे रक्त की मिठास बढ़ना कहकर समझाते थे। जब रक्त में ये असंतुलन बढ़ता है तो शरीर अतिरिक्त शर्करा को बाहर निकालने के लिए अधिक मूत्र बनाता है। ऐसे में व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है, बार बार मूत्र आता है और उसे लगता है कि शरीर जैसे जल रोक ही नहीं पा रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग वर्षों तक यह सोचते रहते हैं कि मैं तो बस पानी ज़्यादा पीता हूँ इसलिए पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन कई बार सच्चाई उल्टी होती है। शरीर किसी भीतर के कारण से अधिक मूत्र बना रहा होता है, इसलिए प्यास भी अधिक लगती है। इसलिए भक्तों, यदि स्नान के समय ये समस्या है और साथ में दिन भर भी यही स्थिति बनी रहती है, तो इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। भोलेनाथ के भक्तों, अब पुरुषों के लिए एक और गहरी बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के भीतर कुछ ग्रंथियों का स्वभाव बदलने लगता है। पुरुषों में एक विशेष ग्रंथि होती है जो मूत्र मार्ग के पास स्थित रहती है। यदि उसमें सूक्ष्म परिवर्तन आने लगे, यदि वो थोड़ी बढ़ जाए, यदि उसमें सूजन हो या यदि वह मूत्र के मार्ग पर हल्का सा दबाव डालने लगे, तो व्यक्ति को बार बार पेशाब की इच्छा, पेशाब का अधूरा रह जाना, पतली धार या बार बार थोड़ा थोड़ा मूत्र आने जैसी समस्याएं होने लगती है। अब सोचिए, यदि ऐसी स्थिति पहले से हो और ऊपर से स्नान के समय शरीर ढीला पड़े, नसें शांत हो और भीतर की संवेदनशीलता बढ़ जाए, तो उस व्यक्ति को स्नान के समय यह समस्या और अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि केवल स्नान ही नहीं बल्कि दिन भर भी मूत्र का ढंग बदल गया हो, तो इसे केवल सामान्य आदत मानकर टालना उचित नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार ये समस्या मूत्र मार्ग में हल्की जलन, संक्रमण या भीतर की सूक्ष्म सूजन से भी जुड़ी हो सकती है। हर संक्रमण ऐसा नहीं होता कि बहुत तेज दर्द हो। कई बार शरीर बहुत धीरे धीरे संकेत देता है। थोड़ी थोड़ी जलन, बार बार पेशाब की इच्छा, मूत्र कम आना पर दबाव अधिक लगना, नीचे भारीपन या मूत्र के बाद भी अधूरापन, ये सब छोटे संकेत हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा करने वाले लोग बाद में बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। कुछ लोग ये सोचकर टालते रहते हैं कि अभी तो बस थोड़ा सा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर शरीर हमेशा अपने आप ठीक नहीं होता। भक्तों, जैसे मंदिर की दीवार में आई छोटी दरार समय पर भर दी जाए तो भवन बच जाता है, वैसे ही शरीर की छोटी गड़बड़ी समय पर समझ ली जाए तो बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब जरा मन की भूमिका को और गहराई से समझिए। बहुत से लोग ये मानते ही नहीं कि मन मूत्र की इच्छा को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को परीक्षा से पहले, यात्रा से पहले, किसी महत्वपूर्ण काम से पहले या डर लगने पर बार बार शौचालय जाने की इच्छा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन जब घबराता है तो शरीर की अनेक क्रियाओं पर असर पड़ता है। मूत्राशय भी उनमें से एक है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही स्नान के समय पेशाब आने की आदत से परेशान है, तो धीरे धीरे उसके मन में एक डर बैठ जाता है, जैसे ही स्नान करूंगा फिर वही होगा। ये डर ही अगली बार उस संकेत को और तेज कर देता है। फिर मन और शरीर मिलकर एक ऐसा चक्र बना लेते हैं जिसे तोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए भक्तों, कई बार रोग आधा शरीर में होता है और आधा मन में, और जो व्यक्ति केवल शरीर का इलाज करता है लेकिन मन की घबराहट को नहीं समझता,
उसे पूरी राहत नहीं मिलती। भक्तों, हमारी परंपरा में जल को केवल स्नान का साधन नहीं बल्कि भावनाओं का वाहक भी माना गया है। जिस प्रकार नदी अपने भीतर बहते हुए सब कुछ साथ ले जाती है, उसी प्रकार जल मन की हलचल को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि क्रोध में स्नान करने से राहत मिलती है, थकान में स्नान करने से हल्कापन मिलता है और चिंता में स्नान करने से मन कुछ शांत होता है। लेकिन यदि मन पहले से बहुत व्याकुल हो तो वही स्नान कभी कभी शरीर की छिपी हुई प्रतिक्रियाओं को बाहर भी ले आता है। इसलिए पुराने समय में कहा जाता था कि स्नान करते समय मन शांत रखो, जल्दी मत करो, ऊंची आवाज में बात मत करो और स्नान को झुंझलाहट में मत करो। यह सब केवल शिष्टाचार नहीं था बल्कि देह मन के संतुलन का विज्ञान भी था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोगों को बहते हुए जल की ध्वनि सुनते ही पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। ये केवल मजाक की बात नहीं है, ये एक वास्तविक देह मन प्रतिक्रिया है। जैसे ही जल की धारा गिरती है, मन के भीतर पहले से बना हुआ एक संबंध सक्रिय हो जाता है। स्नान घर जल की आवाज, शरीर पर गिरता जल और पहले के अनुभव, ये सब मिलकर भीतर एक संकेत जगाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग घर पहुंचते ही, दरवाजा खोलते ही या शौचालय के पास जाते ही अचानक बेचैन हो जाते हैं। यह आदत नहीं बल्कि मन की शर्तबद्ध प्रतिक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक यह अनुभव किया हो कि स्नान के समय पेशाब आता है, तो उसका मन स्वयं उस अनुभव को बार बार दोहराने लगता है। भक्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि वे व्यक्ति बीमार है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ है देह और मन का एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसे समझदारी से तोड़ना होगा। दोस्तों, अब ये समझो कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहले, स्नान को जल्दबाजी में की जाने वाली क्रिया मत बनाइए। स्नान घर में प्रवेश करने से पहले एक बार शांत बैठिए, 2-3 गहरी सांस लीजिए। यदि मूत्र की इच्छा हो तो पहले पूरी तरह मूत्र त्याग कीजिए, फिर तुरंत स्नान शुरू मत कीजिए। 1-2 मिनट रुकिए, उसके बाद मन ही मन ओम मां शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे पहला जल ग्रहण कीजिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि मन को स्थिर करने का एक उपाय है। जब मन शांत होगा तो शरीर की घबराई हुई प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे कम होगी। कई लोग केवल इतना करने से ही बहुत अंतर महसूस करते हैं, क्योंकि उनका असली रोग शरीर नहीं बल्कि स्नान के साथ जुड़ी हुई घबराहट होती है। भोलेनाथ के भक्तों, सोमवार के दिन ये उपाय और भी प्रभावी माना जाता है। यदि सोमवार को स्नान से पहले 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करके 5 बार ओम नमः शिवाय बोला जाए और फिर उसी जल से स्नान की शुरुआत की जाए, तो मन की चंचलता पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि भाव, श्रद्धा और मन की दिशा बदलने का मार्ग है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ स्नान को एक पवित्र क्रिया बना देता है तो उसका मन घबराहट से हटकर शांति की ओर जाता है। और भक्तों, जहां मन की दिशा बदलती है वहां शरीर की प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में हर क्रिया को भावना से जोड़कर किया गया, क्योंकि बिना भावना के शरीर मशीन बन जाता है और भावना के साथ वही शरीर साधना का माध्यम बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यहां मैं तुम्हें एक बहुत स्पष्ट बात भी कहना चाहता हूं। यदि तुम्हें दिन भर बार बार पेशाब आता है, यदि रात में भी कई बार उठना पड़ता है, यदि मुंह बहुत सूखता है, यदि बार बार प्यास लगती है, यदि शरीर कमजोर लगता है, यदि आंखों के सामने थकावट रहती है, यदि पेशाब में जलन या दर्द है, या यदि पेशाब के बाद भी अधूरापन बना रहता है, तो केवल सोमवार का उपाय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। धर्म हमें मूर्ख नहीं बनाता, धर्म हमें सजग बनाता है। यदि शरीर संकेत दे रहा है तो जांच कराना भी धर्म है। वैद्य, चिकित्सक जांच
ये सब भी ईश्वर द्वारा दिए गए साधन हैं। जो व्यक्ति केवल मंत्र करता है और देह की अनदेखी करता है वह आधा सत्य पकड़ता है। जो केवल देह देखता है और मन ऊर्जा की अनदेखी करता है वह भी आधा सत्य पकड़ता है। पूरा सत्य तब है जब दोनों को साथ समझा जाए। दोस्तों, कई लोग एक और गलती करते हैं, उन्हें बार बार पेशाब आता है तो वे सोचते हैं कि चलो पानी कम पी लेते हैं। यह हमेशा सही नहीं होता। यदि बिना समझे पानी कम कर दिया तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, मूत्र गाढ़ा हो सकता है, जलन बढ़ सकती है और मूत्राशय और अधिक चिड़चिड़ा हो सकता है। इसलिए पानी कम करना उपाय नहीं, समझदारी से पानी लेना उपाय है। कब पीना है, कितना पीना है, कब नहीं पीना है, चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें कितनी लेनी है, रात में कितना जल लेना है, सुबह कितना लेना है, ये सब बातें देखने योग्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना प्यास के भी बहुत अधिक जल पीता रहता है और फिर कहता है कि मुझे बार बार पेशाब आता है, तो पहले उसे अपनी आदत देखनी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सामान्य मात्रा में जल लेता है और फिर भी अत्यधिक प्यास तथा बार बार मूत्र की समस्या है तो ये अलग बात है। भक्तों, अंतर पहचानना ही बुद्धिमानी है। भोलेनाथ के भक्तों, अब इस संकेत का एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ भी समझिए। कई साधक कहते हैं कि जब शरीर बार बार बाहर निकालने की क्रिया पर जोर देता है तो ये कभी कभी इस बात का भी प्रतीक हो सकता है कि भीतर संचित अशांति, भय, असुरक्षा या तनाव बहुत अधिक है। शरीर उसे पकड़े नहीं रखना चाहता। मूत्र, पसीना, आंसू ये सब केवल शारीरिक द्रव्य नहीं बल्कि कभी कभी भीतर के दबाव को बाहर निकालने के मार्ग भी बन जाते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को बार बार मूत्र की प्रवृत्ति है तो उसे केवल देह की नहीं मन की भी सफाई करनी चाहिए। सोमवार का व्रत, शिव नाम का जप, चंद्रमा को निहारकर शांत बैठना, रात में देर तक चिंता में न डूबना, सोने से पहले जल का संतुलित सेवन, ये सब छोटी बातें हैं लेकिन धीरे धीरे ये मन की बेचैनी को कम कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर कैसे पहचाने कि ये सामान्य है या गंभीर। तो एक सरल बात याद रखो, यदि यह केवल स्नान के समय होता है, कभी कभी होता है, और बाकी दिन सामान्य हो, तो बहुत बार ये आदत, ठंडे जल का प्रभाव, मन की प्रतिक्रिया या मूत्राशय की हल्की संवेदनशीलता हो सकती है। लेकिन यदि दिन भर बार बार होता है, रात में भी उठना पड़ता है, प्यास बहुत लगती है, जलन होती है, धार बदल गई है, पेशाब कम होकर भी दबाव अधिक है या शरीर थका रहता है, तो ये केवल स्नान की बात नहीं रही। तब शरीर कह रहा है अब मेरी सुनो, और जो व्यक्ति उस समय भी नहीं सुनता वह बाद में पछताता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे पुराने लोग कहा करते थे, देह का संकेत कभी व्यर्थ नहीं होता। वे शरीर को पढ़ना जानते थे। आज हम मशीनों, भागदौड़, चिंता और लापरवाही में इतने उलझ गए हैं कि हमें अपने ही शरीर की भाषा समझ में नहीं आती। स्नान के समय बार बार पेशाब आना कोई हास्य की बात नहीं, ये शरीर की एक भाषा है। अब यह भाषा किस कारण से बोल रही है, ये समझना हमारा काम है। और जो समझ लेता है वही समय रहते अपने जीवन को संतुलित कर लेता है। भोलेनाथ के भक्तों, लेकिन अभी इस विषय की सबसे गहरी परत बाकी है, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बीमारी नहीं बताते, बल्कि धीरे धीरे आने वाली बड़ी गड़बड़ी का आरंभ होते हैं। कुछ लोग वर्षों तक बार बार पेशाब, अधिक प्यास, शरीर की थकान और स्नान के समय असामान्य प्रतिक्रिया को मामूली समझते रहते हैं, और फिर अचानक एक दिन उन्हें पता चलता है कि भीतर की दशा बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगली कड़ी में हम इसी रहस्य को और खोलेंगे। हम जानेंगे कि कौन से लक्षण सबसे अधिक खतरनाक माने जाए, किन बातों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, सोमवार के दिन कौन सा विशेष
स्नान विधि उपाय मन और शरीर दोनों को शांत कर सकता है। और कैसे कुछ लोग केवल छोटी सी सावधानी से इस समस्या में बड़ा अंतर महसूस करने लगते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब तुम स्नान घर में जाओ तो जल्दी मत करना, पहले एक क्षण ठहरना, अपने शरीर को सुनना, अपने मन को देखना और फिर समझना कहीं ये केवल आदत है या कहीं ये ईश्वर द्वारा दिया गया वो छोटा सा संकेत है जो समय रहते तुम्हें बड़ी परेशानी से बचाना चाहता है। दोस्तों, अब यहाँ एक और बहुत गहरी बात समझना भी आवश्यक है, क्योंकि नहाते समय बार बार पेशाब आने की ये आदत केवल शरीर की प्रतिक्रिया भर नहीं होती, कई बार ये उस सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत भी होती है जो हमारे चारों ओर और हमारे भीतर लगातार काम कर रही होती है। हमारे सनातन धर्म में स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं माना गया, बल्कि इससे एक प्रकार का शुद्धिकरण, एक प्रकार का ऊर्जात्मक स्नान, एक प्रकार का नकारात्मकता विनाशक कर्म बताया गया है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि, गृहस्थ, साधक, स्त्रियां, पुरुष सभी स्नान को अत्यंत पवित्र कर्म मानते थे। लेकिन भक्तों, जब वही स्नान का समय आपके लिए असहजता, बेचैनी, बार बार मूत्र की इच्छा, घबराहट या अजीब खिंचाव लेकर आने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर का जल तत्व असंतुलित हो चुका है, आपका मन स्थिर नहीं है और आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी सूक्ष्म भूलें प्रवेश कर चुकी है जो धीरे धीरे आपके शरीर और भाग्य दोनों पर प्रभाव डाल रही है। भोलेनाथ के भक्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग जैसे ही स्नान घर में प्रवेश करते हैं उन्हें तुरंत पेशाब का दबाव महसूस होने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी और समय बैठा हो, लेटा हो, काम कर रहा हो, तब उतनी तीव्रता महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? धर्म की दृष्टि से इसका एक सूक्ष्म कारण यह माना गया है कि जल की धारा, जल का स्पर्श, जल की ध्वनि और स्नान का वातावरण हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर सीधा प्रभाव डालता है।